गोसाई गोसा भरे ले जाए, कोई मछली गोसाई गोसा भरे ले जाए, कोई मछली गोसाई गोसा भरे ले जाए, कोई मछली गोसाई गोसा भरे ले जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन माता एवं भक्तों, हमारे चाय बहुत कैसे प्यास लग गई थी, इसलिए हमने स्टॉप दे दिया और चाय चक्कर में कथा भूल गए कहाँ कहीं रहे। कोई याद दिला जाए माता बहने, हमें भी थोड़ा खुशी होगी, क्योंकि हम लोग खड़बड़ खड़बड़ में पड़े चिल्ला रहे। कथा को हमने कहाँ पे स्टॉप दिया था? तेज बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अब हमारे परीक्षित दादा का हमारा कोई नाव ही नहीं लिए। परीक्षित दादा कहते हमारा कोई नाव ही नहीं लिए, और परीक्षित दादा का नाव बार बार आओ थे, और जबकि परीक्षित दादा कथा सामने बैठे सुननी चाहिए और बेचारे वही ताप रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुआ? सुखदेव महाराज कहते हे राजन परीक्षित, गेंद लेकर के जिस समय एलमदे अपने सखियों के साथ अपने महल में अपने पति के पास में पहुंची, तो सखियों से कहने लगी, सहेलियों से कि हे बहना, हमारे पति की तुम सब लोग मिल करके सिर्फ अंगूठे खोलो, ओठों को घुमासो और गेंद हम निचोड़ रही। बेचारी सखिया सहेली ओठ को घुमासने लगी और एलमदे गेंद निचोड़ने लगी। निचोड़ते निचोड़ते क्या हुआ कि भीमसेन के मुख में पंचों गेंद जब निचोड़ी, अखिया फौरन खोले, महाराज भीम जब ठाढ़े हुई हैं, पर्वत से है देख के पिठियन छक्का छोड़ गए। अच्छा संकट हो आए भक्तों, क्या हुआ जब सखियों ने ओंठ को हुमासा और एलमदे ने गेंद को निचारा, निचोड़ करके 2 बूंद अमृत उस गेंद में निकला। 2 बूंद अमृत कुंती नंदन भीमसेन के मुख में जिसमें भक्तों पहुंच गया, तो भीमसेन आंखें खोल दी, उठ करके बैठ गए। और जब उठ करके बैठ गए तो सखिया सहेली जो थी एलमदे की, भीमसेन को देख के घबरा गई, चिल्ला कर भागी। क्योंकि सोच लो कि जिसके 10,000 हाथियों का बल होगा, 10,000 हाथियों का बल होगा, हजारों मन लड्डू खाता होगा, तो उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा होगा। यही विचार कर लो। सहेलियां भीमसेन को देख करके भगी घबरा करके आपस में कहते हैं कि बहना भाग चलो, हम कद मालूमती कोनो भूत परे से नहीं चल आए। लेकिन पति के जिंदा होते ही एलमदे ने क्या किया, श्रृंगार कक्ष में भक्तों जाकर के पहुंच गई और 16 श्रृंगार करने लगी। 16 श्रृंगार करके एक तारा की ओट में खड़ी हो गई। चूड़ियों की खनखनाहट को जिस समय भीमसेन ने सुना तो क्या बोले, भीमसेन ए जोवन में भरपूर हो रे, तू चंद बदन उजियारी है, तू चंद बदन उजियारी है, क्या नाम ले कर यहाँ पर
तेरी चितवन चुभे कटारे जिस समय चूड़ियों की कंकाल को सुना तो भीमसेन कहने गए, लड़की तू कौन है, तेरा क्या नाम है और मुझे यहाँ कैसे लेकर के आई है, ये कौन सा गांव कौन सा शहर है। भीमसेन की बात को सुन करके एलमदे ने अपना फुल परिचय दे दिया कि मैं राजा वासु की पुत्री हूँ, मेरा नाम एलमदे है, आप हमारे वरदानी पति हैं, तुम्हारे चचेरे भाइयों ने तुम्हें जहर का भोजन खवा करके मार डाला, तुम्हारी लाश को गंगा मैया में फेंक दिया और आप मुझे गंगा मैया से प्राप्त हुए हो, तुम्हारे मुख में अमृत डाल करके मैंने जीवित किया है। पूरा परिचय बता दिया। तो भीमसेन क्या बोले एलमदे की बात को सुन करके कि मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि मेरे भैया दुर्योधन ने जब मुझको भोजन करवाया, मुझको भोजन करवाया, जब मुझको भोजन करवाया, मेरी माँ को है मालूम नहीं हम यहाँ पर कैसे आए। और क्या कहा, हंस के लज खाती तूने के नार झुकाए रहे, तूने नार झुकाए रहे, चितवन से गोरी मेरे दिल पे जो टकराए रहे। और 21 सुन रहा है सोनू यादव जी की कर्म द्वारा भगवान के चरण में अर्पित हुए परमात्मा सदैव शांति दान की। और 50 रुपए हरिओम यादव जी इसी गांव का नेरा निवासी भगवान के चरण में अर्पित किए, परमात्मा सदैव शांति दान की। भीमसेन कहने लगे एलमदे से कि मुझे तो इतना ही सिर्फ मालूम है, इतना ही याद है कि हमारे भैया दुर्योधन ने हमें भोजन करवाया और भोजन करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं याद है कि हम यहाँ कैसे आए हैं और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई है। आज तू जिस समय भीमसेन पूछने लगे तो एलमदे कहती है कि आप हमारे वरदानी पति हैं, तुम्हारे पीछे मैंने अनेकों कष्ट दुख मुसीबत सहा है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने मेरे गाल में एक तमाचा मार दिया। जब तमाचा का नाम भक्तों सुना तो भीमसेन के शरीर का जो खून था टहल गया कि इसने हमारे लिए इतना बलिदान किया, इतना हमसे प्रेम किया, इतना कष्ट दुख मुसीबत उठाई और फिर भी इसके पिता ने इसके गाल में तमाचा मार दिया। भीमसेन कह गए, हे देवी, हे एलमदे, हम तुमसे बाद में मुलाकात करेंगे, पहले तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे बाप से मुलाकात करूंगा। इतना कह करके भीमसेन चल देते हैं। राजा वासु के दरबार में जिस समय पहुंचे 1500 कोटि भुजंग काले काले जहरीले भक्तों फन काढ़े नाग बैठे थे। राजा वासु ने आदेश दे दिया
कि ये मृतलोक से मानव का पुतला आया है, ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। एक से भक्तों बिरधर फफरा सांप फफरा नाग फन खाड़ काट भीमसेन को काटने के लिए दौड़ पड़े। किस प्रकार से कि ये सनन सनन सन्नाई रे नागे हाय फपटारो राजा बासु के आदेश पे 1500 काले काले जहरीले विषधर जो नाग बैठे थे फन काट करके भीमसेन को काटने के लिए एकदम से भक्तों फटकार मारते हुए दौड़ पड़े। भीमसेन जब देखेंगे कि दादा एक से बढ़कर एक तक्षक जहरीला नाग काटने के लिए दौड़ पड़ा, तो सोचने लगे एक बार मृत्यु हो गई तो ना जाने किस प्रकार से बेचारी एलम्बे तो जिंदा कर लिया। लग रहा है कि अब की बार हमारी जब मृत्यु होगी तो हम नहीं जिंदा बचेंगे, आज तो बिल्कुल जिंदा न बचेंगे। उसी समय भीमसेन बहुत परेशान हो गए, बहुत घबरा गए। द्वारिकाधीश भगवान श्यामसुंदर सावरे के पावन चरणों में ध्यान लगाया और भगवान सावरे से क्या विनती करने लगे पातालपुरी में कि पनवारी गिरधारी मैं आस लगी तेरी धारे और क्या कहते हैं सुना आवाज लगाए आवाज लगाए भागे सभा में सारे मैं आस लगे तेरे धारे आज भगवान द्वारिकाधीश श्यामसुंदर सावरे के पावन चरणों में ध्यान लगाया और सिर झुका करके भीमसेन आगे को बढ़ चले। जो नाग पास में आता है किसी की पूंछ पकड़ के पटक देते हैं, किसी की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देते हैं, किसी को पैर से दाब देते हैं, किसी को पकड़ के दीवार पे पटक देते हैं। इसी प्रकार से कुंती नंदन भीमसेन ने हजारों काले काले जहरीले नागों को घायल कर दिया। बढ़ते बढ़ते अंत में राजा बासु के पास में भीमसेन पहुंच गए और एलम्बे के पिताजी राजा बासु के गर्दन को भीमसेन ने पकड़ लिया और जमीन में रगड़े लगा। राजा बासु को भीम कहा लाग कि बताओ
अपनी बिटिया एलमदे का विवाह हमारे साथ करोगे या नहीं? अगर तुम्हारे मुख से नाही निकला तो समझ लो तुम्हारी चटनी बटी गई। राजा बासुक सोचे राज कि हमारी बुद्धिमानी यही में है कि इस वक्त इससे हामी भर ले और अपनी बिटिया के हाल के साथ कर दे, यही बुद्धिमानी ठीक है। राजा बासुक हाँ भर ले। भीमसेन कहा तुम लोग नागवंशी हो, गुस्सा तुम्हारे लोगों के नाक पे रहती है, इसलिए पहले मुझे 3 वचन दो। 3 बार वचन दिया राजा बासुक ने भीमसेन को। तब भीमसेन ने राजा बासुक की गर्दन को छोड़ा। आज तो जिस समय राजा बासुक हामी भर ली तो आपकी बिटिया एलमदे की शादी पातालपुरी में राजा बासुक मंडप गड़वाया। मंडप गड़वा करके भीमसेन के साथ में विधिपूर्वक शादी करने लगा। आज किस प्रकार से राजा बासुक ने अपनी बिटिया एलमदे के भारे राजा बासुक ने भीमसेन के साथ में करवाया कि अब तू पहली भंवरिया होए, अब तू पहली भंवरिया होए, या पहले बाप लगे, अब तो पहली भंवरिया होए, या पहली बाप लगे, अब तो पहली भंवरिया होए, या पहले बाप लगे, अब तो पहली भंवरिया होए, या पहले बाप लगे। जब तुझे पे नंबर आयो, पहले बावर पर के जब तुझे पे नंबर आयो, पहले बावर पर के जब तुझे पे नंबर आयो, पहले बावर पर के जब तुझे पे नंबर आयो, एक लाख कोने से धरता भी मना अकड़ सिखायो, है मात्र आनंद में क्या हुआ? सुना भीमसेन के नाक ने डस लिया। भीमसेन में सिद्ध होकर के गिर पड़े। अब लेके तब बासुक ने मुख में दियो गिराए, लेके जब बासुक ने मुख में दियो गिराए, अब लेके तब बासुक ने मुख में दियो गिराए, लेके जब बासुक ने मुख में दियो गिराए। अब कुश्ती की भंवरिया होए, या पहले बाप लगे, तो सीधी भंवरिया होए, नले अब बाप लगे, तो सीधी भंवरिया होए, नले अब बाप लगे, तो सीधी भंवरिया होए, नले अब बाप लगे। तीजे भावर पूरे पर गए चौथे नंबर आयो, तीजे भावर पूरे पर गए चौथे नंबर आयो, तीजे भावर पूरे पर गए चौथे नंबर आयो, तीजे भावर पूरे पर गए चौथे नंबर आयो। एक लाख कोने से झपको भी मचा खचा सिखायो, मटर आंगन जिस समय भीम के जान में नाग ने डसा तो राजा बासुक ने क्या किया? वचनों के अनुसार अमृत लेके सब बासुक ने मुख में दियो गिराए, अमृत लेके जब बासुक ने मुख में दियो गिराए, अमृत लेके सब बासुक ने मुख में दियो गिराए, अमृत लेके जब बासुक ने मुख में दियो गिराए। अब तो पचई भंवरिया होए, या पहले मेरा बाप लगे, अब तो पचई भंवरिया होए, नले अब बाप लगे, अब तो पचई भंवरिया होए, नले अब बाप लगे, अब तो पचई भंवरिया होए, नले अब बाप लगे, अब तो पचई भंवरिया होए, नले अब
साजन के तो सबई भवरिया होए नली अब साजन के तो सबई भवरिया होए नले अब साजन के तो सबई भवरिया होए नले अब साजन के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या हुआ जिसमें सातों भावरे राजा बासुक ने अपनी बिटिया एलंदे के साथ पातालपुरी में डरवाया और इधर किसी एलंदे की सखी सहेली ने बता दिया कि तुम्हारे पति भीमसेन को तुम्हारे पिताजी ने काट लिया है और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। जो ही एलंदे से बता दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई तो एलंदे बेचारी मेरे भगवत प्रेमियों रोने लगे। लेकिन हे राजन परीक्षित, राजा बासुक तीन वचन उस मंडप के नीचे भीमसेन से क्या मांगा राजा बासुक कि मैंने तो तुम्हें तीन वचन दे दिया और अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ में भी कर दिया, लेकिन तुमको भी तीन वचन देना होगा। भीमसेन कहने लगे मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा बासुक क्या बोला और क्या मांगा कि मेरी बेटी के संग में पाताल में मौज उड़ाओगे, मेरी बिटिया लेकर के तुम हसनापुर नहीं जाओगे, तुम हसनापुर नागपंच की लड़की नागपंच की सब है बेटी में मिल जाए। कहने लगा कि पहली बात तो ये है कि मेरी बिटिया के साथ तुम पातालपुरी में ही रहोगे। दूसरी बात, हमारी बिटिया एलंदे को तुम कभी पातालपुरी से हस्तिनापुर नहीं ले जाओगे। तीसरी बात यह है कि नागवंश की लड़की यदि उस मानव कुल में चली जाएगी तो सारे नागवंशियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो पिता के वचनों को सुन करके एलंदे रोने लगी और आपने पिता राजा बासुक को अपशब्द कहने लगी। क्या कहती आपने पिता से कि हे पिताजी तुमने ये क्या किया कि तेरे बाबू ना होए नाथ, तूने सांघा में गावे घाटे आए। होवे नाथ तूने मेरे साथ
ने कहे के अजब किया है भैया अकेला आज तो एलमदे अपने पिता राजा वासुक से कहने लगी, पिताजी ये तुमने क्या किया, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जिस पति के पीछे हमने अनेकों कष्ट अनेकों मुसीबत उठाया है और कुंती जैसी सास की देहरी पे भी हम पैर नहीं रखा, सास के दर्शन होने से पहले ही तुमने हमें बंधनों में बांध दिया, वचनबद्ध हमारे पति को करवा लिया। आज तो वचनबद्ध होकर के भीमसेन पातालपुरी में अपने ससुराल में रहने लगी अपनी पत्नी एलमदे के साथ। धीरे 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 भक्तों जब काफी दिन बीत गए तो एक दिन भीमसेन को अपनी मैया कुंती की याद आ गई। भीमसेन को अपनी मैया कुंती की याद आ गई। रात्रि के 12 बजे थे भक्तों, भीमसेन आराम कर रहे थे, सो रहे थे। पैरों की ओर उनकी पत्नी एलमदे विश्राम कर रही थी, वो सो रही थी। लेकिन जब माता कुंती की याद आई तो 12 बजे रात्रि एलमदे को भक्तों भीमसेन पातालपुरी में छोड़ दिया और अकेले चलते चलते हस्तिनापुर आ गए। जब हस्तिनापुर आ गए तो पार्थ अर्जुन कहने लगे भीमसेन से कि भैया तुम तो अकेले आ गए हो, देव ऋषि नारद बाबा तो यहाँ बताया था कि जब तुम्हारे भैया भीमसेन आएंगे तो साथ में नई नई दुल्हनियां लेकर के आएंगे, लेकिन तुम तो अकेले ही आ गए हो। भीमसेन कहा उनका पंजन का नई नई दुल्हन पड़ी है और कौन 12 बजे रात चुराग भाग गया है, मतलब चुराग भाग गया। भीमसेन अपनी हकीकत बता दिया। जब ही भीमसेन के मुख से ऐसी बात अर्जुन ने सुना कि चुराग भाग गया है तो अर्जुन के शरीर का जो लोहू था खोल गया। कहने लगा भैया तुम्हारे मुख से बात नहीं शोभा दे रही, आप एक वीर क्षत्रिय योद्धा है, तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है और तुम कायरों जैसे चुरा के भाग आए। तो पवन पुत्र भीमसेन ने बताया कि हमें बचनों के बंधनों में हमारा ससुर राजा वासुक बांध लिया था, मुझे मैया की याद आ गई तो हम पातालपुरी से चुरा करके चले आए। पार्थ अर्जुन क्या किया, रथ को सजाया, हाथ में धनुष बाण गांडी लेकर के हस्तिनापुर से चल देते हैं और पातालपुरी में जाकर के जिस समय पहुंचे तो भीम के प्रेम में, भीम के प्यार में भक्तों एलमदे पागल हो गई, क्योंकि जब अखियां खुली एलमदे की तो पति को नहीं पाया। पति के प्रेम में, पति के प्यार में पागल हो गई। गलियों में, गांवों में, रास्तों में हर एक पशु पक्षी हर एक इंसान से पूछती है क्या क्या तुमने हमारे पति भीमसेन को क्या देखा है। जिस समय अर्जुन रथ लेकर के उसके पास में पहुंचे हैं तो अर्जुन से पूछती है एलमदे कि क्या तुमने हमारे पति भीमसेन को देखा है। अर्जुन समझ गए कि हमारे भैया के प्रेम में हमारी भाभी मैया पागल हो गई। रथ के नीचे अर्जुन उतरे भक्तों और भाभी के चौ को छो करके प्रणाम किया। एलमदे कहने लगी कि तुम कौन। तो पार्थ ने कहा कि हम पवन पुत्र भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन।
एलमदे कहने लगे तो हमें रथ में हमका रथमा बैठाए लियो और शीघ्र इस पातालपुर से हस्तिनापुर ले चलो। अर्जुन कहला कि अब आए हैं भाभी तो तुमका रथमा बैठाए पातालपुरी से हस्तिनापुर जरूर ले चलेंगे, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं तो तुम्हारे बाप से तो मुलाकात कर ली। एलमदे कहला तातर दादा जतबे आवत सब जहर के बुताए कौन उसको लोग कमाई नहीं। आज तो अर्जुन चल देते हैं राजा बासु से मिलने के लिए। जब दरबार में पहुंचे राजा बासु के अर्जुन तो बस तो एक बार तो भीमसेन सभी नागों की दुर्दशा करती थी और दूसरी ओर चुरा के धोखा देके भाग गए। इससे और राजा बासु चला बैठा था। अर्जुन को दे करके फौरन आदेश दे दिया कि ये मानव का पुतला जिंदा वापस ना जाने पाए, इसे फौरन मार डालो। 1500 कोण भुजंग नाग हो तो फन उठा भाग चल रही। भगवान कन्हैया को याद किया अर्जुन ने, हाथ में धनुष बाण उठा लिया। क्या किया कि सन सनन सनन सन्नाई रे हाय तीरे तेरे बरसात आज चोरी के कहने लागे चरणन की बजोगे। हरे हर बोलो मेरे भैया, हरि हर बोलो मेरे भैया। एक बचाने राते में तो चढ़ी है मेरे भैया। हरि हर बोलो मेरे भैया। हाथ में धनुष बाण को ले लिया और उन जहरीले नागों पे बाणों की वर्षा करने लगे। काले काले भुजंग जहरीले नागों को घायल करने लगे। ऐसी दशा ऐसी स्थिति देख करके राजा बासु के छोटे भाई थे जिनका नाम यसूत था। यसूत जी ने हाथ जोड़ करके पार्थ अर्जुन के समक्ष खड़े हो गए और बंधक अभिनंदन किया। आपने गलती को स्वीकार किया। पार्थ अर्जुन धनुष बाण को रख दिया। आज तो यसूत जी ने अपनी बिटिया उलूकी की शादी पार्थ अर्जुन के साथ में कर दी। दहेज में अमृत कुंड दान में दे दिया। आज जब वो दहेज में अमृत कुंड दान में दे दिया, उलूकी और एलमदे को रथ में बैठा करके पार्थ अर्जुन पातालपुरी से चल देते हैं। तो चलते 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 जिस समय हस्तिनापुर को आए तो कुंती मैया माधुरी मैया अपनी दोनों बहुओं को परछ करके उतार करके अपने आंगन में ले गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से तुम्हारे बाबा भीमसेन ने पातालपुरी से शादी किया था। तुम्हारे बाबा पार्थ अर्जुन ने पातालपुरी से शादी किया था कि भीमसेन की गाथा रे मन गाते गई सुनाए। महाराज मैंने कथा सुनाई भरपूर, सभी नमस्ते लीजिए पंचों कन्यों हरे हर बोलो मेरे भाई, हरे हर बोलो मेरे भाई।
पहला जो टकराए अरे हर बार भाई इस प्रकार से आप लोगों समझ भीम विवाह की पावन पवित्र कथा को समझ कराया। दो शब्दों में एक छोटा सा भजन और उसके बाद में फिर आरती और साथ एक आवश्यक सूचना हमारी सभी माता बहनों के लिए है।